नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज एनालिसिस विद एजाज महर में हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट आई नामी एक वेबसाइट है। उन्होंने बहुत ही बड़ी एक जो है खौफनाक स्टोरी जो है वो चलाई है। उन्होंने बताया है कि किस तरह जो गुज़िश्ता महीने में ओपेक प्लस की इजलास था, जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनकी तंजीम का जो है इजलास हुआ, तो उससे पहले सऊदी जो क्राउन प्रिंस हैं उन्होंने रूसी सदर प्यूटन से बात की, और वो फ़ोन कॉल जो थी वो इंतहाई सफारती आदाब के मुनाफी थी और उसमें धमकियां दी गईं और जो कि डिप्लोमेटिक उसके ज़ुमरे में नहीं आती। और उसके बाद एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई और क्राउन प्रिंस ने जो है ये तक धमकी दी कि प्राइस वार हम शुरू करेंगे, तेल की कीमतें जो है पैदावार हम कम नहीं करेंगे। असल इशू ये था कि क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी सदर ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर, उनसे पहले मुशावरत की थी और उनसे मुशावरत के बाद उनको एतमाद में लेके बाद में उन्होंने रूसी सदर से बात की कि तेल की पैदावार जो है उसकी कमी की जाए ताकि मार्केट में तेल की कीमतों में स्टेबलाइजेशन लाई जाए, इस्तेकाम पैदा हो और ये मज़ीद कीमतें ना गिरें। लेकिन रशिया ने उनकी इस बात पे जो है वो नहीं मानी, जिसके बाद क्राउन प्रिंस ने उनको धमकी दी, शाउट किया कि मैं प्राइस वार शुरू करूँगा और मैं यूँ कर दूँगा, जिसके बाद सऊदी अरब और रूस में बड़ी कशीदगी पैदा हो गई। और ऐसे ऐलान के बाद जब सऊदी अरब ने कहा कि वो तेल की पैदावार में कमी नहीं करेंगे और ये बदस्तूर जारी रहेगी, बावजूद इसके कि कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में लॉकडाउन है और एयर इंडस्ट्री बंद है, सारी चीज़ें बंद हैं, तो उस वजह से तेल की जो मांग है उसमें कमी आई है। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद भी तेल की कीमत जो है कम होने के बावजूद भी पैदावार जारी रखने का फ़ैसला किया। तो ऊपर से सदर ट्रंप ने उनके इस ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि वो अमेरिका में सस्ते तेल के ज़खायर जो है वो अपना जो भर देंगे और वो अरबों डॉलर जो है अमेरिकी कौम को बचा के देंगे और सस्ता तेल ख़रीद के वो डंप कर देंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेचेंगे। तो सदर ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिकी जो तेल पैदा करने वाली कंपनियां हैं उन्होंने बड़ा रद्दअमल ज़ाहिर किया और कहा कि ये कौन सी अमेरिकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर इस तरह हुआ तो उनके अरबों डॉलर डूबने का खदशा है, लिहाजा इस पर मोहतात रहे और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन अपना मौक़िफ़ चेंज करे। तो सदर ट्रंप के इस वाज़ेह बयान के बावजूद भी मज़ेदार बात यह है कि जो वाइट हाउस का तर्जमान है उन्होंने बिल्कुल सदर के बयान के उलट अपना मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि जो है इस पे स्टेबलाइजेशन होनी चाहिए, वर्ल्ड लीडर्स को इस पे रोल प्ले करना चाहिए और अमेरिकी जो सरमाएकार हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। तो इस तरह की बातें आने लगी और बाद में ये तबसरे भी शुरू हो गए कि अक्सर तौर पे ऐसा देखने में आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे पहले भी स्टोरी की थी कि ज़्यादातर जो मिडिल ईस्ट के बारे में सदर ट्रंप के तर्जमान हैं उनके दामाद, तो वो क्राउन प्रिंस के साथ फ़ोन पे ऐसी बातें कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो कि अमेरिकन सलामती और अमेरिकन खारजा पॉलिसी के लिए एक परेशानी का बायस बनती है। फिर बाद में इसका ये भी हुआ कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी आदमी हो, तो जब भी इनके दरमियान कोई भी राब्ता हो फ़ोन पे, मोबाइल पे, SMS पे, तो उनका जो है से बाइल्म रहना ज़रूरी है ताकि कोई भी ऐसी चीज़ हो तो वो पर्सनली अपने तौर पे ना करें। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा कि कुछ मामलात में क्राउन प्रिंस जो थे उन्होंने एतमाद में लेके कुशनर को और कहा कि अमेरिका उनके पीठ के पीछे खड़ा है और बहुत सारे ऐसे डिसीशंस भी लिए मिडिल ईस्ट में कि जिस पे वो सऊदी अरब जो है ज़्यादा असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा था और वो मिडिल ईस्ट का चौधरी बनना चाह रहा था। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं और ये बड़ी खौफनाक बात है कि जब बाद में क्राउन प्रिंस और रूसी सदर पुतिन में ये झगड़ा शुरू हुआ या एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने इंतहाई गैर सफारती अंदाज़ अपनाया, तो उसके बाद फिर सदर ट्रंप भी इसमें कूदे और जो क्राउन प्रिंस के वालिद हैं उन्होंने भी इसमें जो है वो
डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लेनी शुरू की और रूस को पैसिफाई करने की कोशिश की। फिर बाद में ये भी हुआ कि जो सऊदी अरब पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो रूस में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा, तो अभी तक वो सिर्फ 2.5 अरब की कर चुका है। तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि थोड़ा तेज़ी लाएंगे। और शायद जिस तरह सऊदी अरब में आपने याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले जो मिज़ाइल हमले हुए थे और हौसी बागी जो हैं वो यमन से उन्होंने अटैक करने की ज़िम्मेदारी कबूल की थी और वो ईरानी साख्त के इल्ज़ाम लगा था कि वो मिज़ाइल थे। तो एयर डिफेंस सिस्टम जो अमेरिका का सऊदी अरब में मौजूद है वो उनको रोकने में नाकाम रहा था। तो उसके बाद सऊदी अरब के इस वाक़े के बाद आपको याद होगा कि सदर पुतिन ने दौरा किया था तुर्की का, जहां उन्होंने ईरान के नुमाइंदे से भी मुलाकात की और ईरान को उन्होंने S-300 जो एयर डिफेंस मिज़ाइल सिस्टम है वो बेचने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। और तुर्की को जो उनका जदीद सिस्टम है S-400 एयर मिज़ाइल एयर डिफेंस सिस्टम वो तुर्की ख़रीद रहा है। तो सदर पुतिन ने ये भी रजामंदी ज़ाहिर की थी कि अगर सऊदी अरब इस पर बात करेंगे तो शायद वो उनको देंगे। और उनका दावा ये है रूस का कि वो अमेरिकन एयर मिज़ाइल एयर डिफेंस सिस्टम से काफ़ी उनका मुअस्सर सिस्टम है। लेकिन मिडिल ईस्ट में जिस तरह रूस के मफादात हैं, जिस तरीके से वो सीरिया और इस तरह के ईरान और इन लोगों पे हाथ रखे हुए है, तो ऐसे में सऊदी अरब के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि वो अमेरिका को बाईपास करके रशिया से जो है कोई जो है डिफेंस परचेजेस के हवाले से कोई डील करे। तो बहरहाल दोनों में एक तरफ जो है डिप्लोमेटिक लेवल पे भी ये चीज़ें हो रही हैं और जो दुनिया के बड़े टॉप सरमाएकार हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी बीच में लाया गया ताकि रूसी सदर को जो है थोड़ा पैसिफाई कर उसको गुस्सा कम किया जाए और दोबारा से जो है उनके मामलात जो है वो ठीक कराए जाएं। तो ये अजीब बात है कि किसी मुल्क का क्राउन प्रिंस, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो अनडिप्लोमेटिक एटीट्यूड अपनाए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें।